हमारे आदिवासियों का और इस मुल्क में रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं जो बाहर जा कर के नौकरी करते हैं, इस जगह पर नौकरी नहीं मिलता है। तो सारे आवाज़ों को उठा रहे थे और इनको अपराधी माना गया और गलत तरीके से इनकाउंटर किया गया है। ये हत्या ही बोला जाए। पहले सिद्धू कान्हू देश के लिए लड़ाई लड़े, उसी तरह से सूर्या हांसदा भी अपने मुल्कों के लिए, अपने आदिवासियों के लिए आवाज उठाई। और जो भी गिरोह है, जो भी इस तरह का घटिया काम किया गया, जिस भी गिरोह के द्वारा काम किया गया है, अब वो बचेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ आकर के पहुंचे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे इनके लिए और न्याय दिला करके रहेंगे और उनको सलाह कर पीछे जाना ही। सवाल ये है कि पुलिस वालों को किसने आदेश दिया कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को इनकाउंटर करे? किसने आदेश दिया? सूर्या हांसदा तो 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, 4 बार, 4 बार भारतीय जनता पार्टी से भी 1 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो एक कैंडिडेट 4 बार रहे हों, वो कैसे अपराधी हो सकता है? बहुत दुखद घटना है। और इस झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और इस राज्य में आदिवासी जिस तरह से देख रहे हैं आज यहाँ पर जो घटना हुआ है, आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। तो हमारी आदिवासी इस राज्य में कैसे सुरक्षित रहे कि सबको सोचना है। और सूर्या हांसदा जिस तरह से हमने टीवी पर भी देखा और अभी परिवार वालों से, इनकी माँ से और उनकी पत्नी से बातचीत हुई, सूर्या हांसदा क्या काम करते थे इस इलाके में? जिस तरह से पहले सिद्धू कान्हू देश के लिए लड़ाई लड़े, उसी तरह से सूर्या हांसदा भी अपने मुल्कों के लिए, अपने आदिवासियों के लिए आवाज उठाए और जेन्युइन आवाज, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो आ रहे हैं यहाँ पर और हमारी जो बेटियों से शादी कर रहे हैं, धर्मांतरण का मामला है, सारी चीज़ों का विरोध कर रहे थे। और हमारे आदिवासी सभ्यता किस तरह से बचे, सामाजिक काम कर रहे थे। हमने सुना स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे जो हमारे आदिवासी के ही बच्चे हैं, वो लोग को पढ़ा रहे थे। 300 कि 350 बच्चे हैं, हॉस्टल भी है, मुफ्त में पढ़ा रहे थे। तो ये क्या गलत है? इनको अपराधी माना गया। और कई ऐसे आवाज़ों को बुलंद कर रहे थे जो कि इस इलाके में विकास बाधित है। तो कंपनियों से संबंधित बड़ी बड़ी कंपनी है, अदानी है, पावर प्लांट है, ईसीएल है, तो ये कंपनी रहने के बावजूद इस इलाके में विकास नहीं हो रहा है। तो कोई भी समाज सेवी का हो, और सूर्या हांसदा तो 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, 4 बार, 4 बार भारतीय जनता पार्टी से भी 1 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो एक कैंडिडेट 4 बार रहे हों, वो कैसे अपराधी हो सकता है? अगर अपराधी होता तो कोई भी पार्टी उनको टिकट ही नहीं देता। तो ये सूर्या हांसदा है, सब लोग उनको जान रहे हैं इस इलाके में। हमारे आदिवासियों का और इस मुल्क में रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं जो बाहर जा कर के नौकरी करते हैं, इस जगह पर नौकरी नहीं मिलता है। तो सारे आवाज़ों को उठा रहे थे और इनको अपराधी माना गया और गलत तरीके से इनकाउंटर किया गया है। ये हत्या ही बोला जाएगा।
और पुलिस वालों के द्वारा। मेरा सवाल ये है कि पुलिस वालों को किसने आदेश दिया कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को इनकाउंटर करे? किसने आदेश दिया? तो मतलब गलती करना, इनके पास धमकियां भी आ रही थी, ये बीमार थे। अब वैसे हालत में इनको मार दिया गया। आखिर जाए भी तो किनको बोलेंगे? अगर यहाँ के पुलिस वाले ही हत्यारा बन जाएंगे तो आम जनता क्या करेगा? कहाँ जाएंगे बचने के लिए? किसके पास जाएंगे? इस इलाके तो थाना है, एसपी है, डीएसपी है, ये होते हुए अब कहाँ जाएंगे? डीजीपी के पास जाएंगे क्या? सारे जगह में अपनी अपनी जगह में व्यवस्था है। अगर उस व्यवस्था पूरा चरमरा गया है, ये इलाका में ये कांड करा करके इस जगह को इस तरह बना दिया गया कि कोई आवाज नहीं उठाए। अगर जो आवाज उठाएगा उसका यही हाल होगा। ये दहशत फैला दिया गया है। अभी आप परिवार वालों से बात की? परिवार वालों से यही बात की कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक माँ का जो लाल है वह चला गया, इनका सहारा चला गया। एक बहन का जो सुहाग है वो उजड़ गया। 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या भविष्य होगा? इसका भार कौन लेगा? कोई लेगा क्या? अभी आज ये लोग दुख में है तो सब आ रहे हैं, तो कुछ दिन तक आएंगे, फिर तो सब अपने अपने जगह चले जाएंगे। फिर इनका दुख तो हमेशा के लिए रह गया ना। अब जो हो गया तो हम भी तो अब इनको न्याय ही दिला सकते हैं कि आगे इन लोगों का जो सुरक्षा कैसे हो। इसके लिए अब बात करेंगे आगे हम लोग, हम राज्यपाल से बात करेंगे, वहां पर इन बातों को रखेंगे, भाई क्या होगा, वो न्याय दिलाए। इससे ऊपर भी हम जाएंगे गृह मंत्री के पास में, भारत सरकार, कि इसका जांच सीबीआई से हो। सीआईडी के जांच का क्या मतलब है? कोई मतलब है? वो तो लिपापोती कर दिया जाएगा। और जो भी गिरोह है, जो भी इस तरह का घटिया मतलब काम किया गया, जिस भी गिरोह के द्वारा काम किया गया है, अब वो बचेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ आकर के पहुंचे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे इनके लिए और न्याय दिला करके रहेंगे और उनको सलाह करके पीछे जाना ही पड़ेगा। यही हम कह रहे हैं। किस गिरोह की बात कर रहे हैं? अब जो गिरोह, वो तो जांच करने के बाद पता चलेगा ना। इसीलिए तो सीबीआई जांच का हम भी मांग करेंगे कि सीबीआई जांच हो। अब हम तो किसी को देखे नहीं है कहाँ है क्या है, लेकिन जिसने भी किया है भाई इसी धरती में है ना। कोई अदृश्य शक्ति तो नहीं काम किया है, इंसान ही काम किया है, चाहे वर्दी वाला हो चाहे बिना वर्दी वाला हो। तो हम न्याय दिलाने के लिए हम आए हैं और न्याय दिला के रहेंगे। विरोध क्या कर रहे थे? वो तो अपना हक की मांग, अभी हम जो बोले कि भाई विकास के लिए जो कंपनी के तरफ से चाहे सरकार की तरफ से डीएमएफटी फंड आता है जहाँ माइनिंग एरिया है, तो बोल ही सकते हैं कि डीएमएफटी फंड का जो क्या काम हो रहा है, दिखता तो है नहीं, है कि नहीं? तो दिखना भी तो चाहिए, वो तो कोई भी मांग कर सकते हैं ना। डीएमएफटी फंड है, सीएसआर फंड है कंपनी का, तो वो भी ये कर सकते हैं कि कहाँ खर्च हो रहा है। कोई तो अगुवाई करेगा ना। तो वही तो सूर्य हासदा अगुवाई कर रहे थे, तो बस उनको ये सजा मिली अगुवाई करने का, यानी कि कोई कुछ ना बोले इस इलाके में। यही है, यही है मैम कि ये सारी परियोजनाएं तो सेंट्रल की है। इसका मतलब तो है सेंट्रल की ही परियोजना में कहीं ना कहीं खामी, बड़ी खामी है। देखिए वो तो जो यहाँ के सूर्य हासदा जानते थे क्या खामियों के प्रति तो आवाज उठाते हैं ना भाई, है कि नहीं? आवाज उठाने का मतलब ये नहीं कि मतलब उनको पुलिस इनकाउंटर कर ले।
वो भी गलत तरीके से। ये तो हत्या हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। ये साजिश रचा करके इनको मारा गया है। इसीलिए तो कई थाना में, इससे पहले कि कई थाना में केस किया गया है ना, एफआईआर किया गया, केस किया गया। अब वारंट तो निकला नहीं था शायद, तो इसमें इनकाउंटर का सवाल कहाँ है? सब कुछ गलत तरीके से हुआ है। इसका हम तो मांग करेंगे, हम लोग बात रखेंगे, सीबीआई जांच ही हो। नहीं तो आदिवासी जो भाई है, हम लोग का तो क्या होगा? यहाँ आदिवासी सुरक्षित नहीं है। अभी तो ये इलाका पूरा भयभीत है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो सूर्यांश जिससे हो जाएगा। तो जो भी गिरोह है इस तरह का, जिसके द्वारा भी साजिश रचा करके काम किया गया है, अब वो बड़ा जांच होगा, सीबीआई का जांच होगा तो ही बाहर निकलेगा। एक वीडियो वायरल हो रहा था मैडम गोड्डा में, मिश्रा जी का। क्या वीडियो? वो बता रहे थे कि गोड्डा में जो भी आपराधिक घटना हो रहा है, जो भी अपराध में शामिल है, उन्हें पुलिस के द्वारा कार्रवाई में मारा जाएगा। कौन है? कानून भी तो चीज है ना, ये यही कानून बनाते हैं क्या? अब अपराध जो करते हैं, सूर्यांश तो अपराधी नहीं था, इनके साथ तो बहुत बड़ा साजिश हो गया। अब वो कोई कानून का बात तो नहीं कर रहे, कानून अपने जगह है। ये तो इस तरह का बात बोलना, अब क्या बोलेंगे? वो जो कानून को हाथ में लेगा तो उनको तो अंदर होना ही पड़ेगा। जांच होगा, जांच के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कौन क्या है। इस पर आपत्ति नहीं मैम कि पुलिस जो है उनको कुख्यात अपराधी गैंगस्टर कर रही है, किस आधार पर क्या कोई सवाल कर रहा है? यहाँ जो पुलिस है, पुलिस वाले भी गुंडा बने हुए हैं। आखिर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? ये पुलिस तो पुलिस लग ही नहीं रहे ना, यहाँ के प्रशासन तो लग ही नहीं रहे। पुलिस प्रशासन की भाई लोगों के हिफाजत के लिए है। यहाँ पर पूरा कोयला का दोहन हो रहा है, बालू का दोहन हो रहा है, सब कुछ का तो लूट हो रहा है, पत्थर का लूट हो रहा है। ये इलाके में यही सब तो चल रहा है। पुलिस वाले भी इसमें शामिल है, ये धंधा में पुलिस वाले भी शामिल है। पुराने 25 अलग अलग मामलों का हवाला दे रही है। इन मामलों क्या में हत्या का भी है, एक्सटॉर्शन का भी है, अपहरण का भी है। देखिए, ये सब भी बहुत सारा हम सुन चुके हैं। वो गलत तरीके से बनाया गया है, ठीक है ना। अब किसी को आप पूरा ही गलत कर लेंगे, इसके बाद ही तो कुछ घटना करेंगे, दिखाने को नहीं तो क्या रहेगा। यही काम हुआ है, बहुत बड़ा साजिश है इसमें। अब हम परिवार के साथ हैं और ये परिवार को न्याय दिलाएंगे।